और एग्जाम होने के बाद अब ऐसा लगने लगा है कि हम रिजल्ट का इंतजार ही नहीं करते, हम बस एक खबर का इंतजार करते हैं कि किस दिन पता चलेगा पेपर किसने लीक किया, कौन सा जीपीएससी को रिएक्शन इसके लिए ठीक है, बहुत सा धन्यवाद भी है। पर जीएसएससी के अंदर भी उनको अभी यहाँ पर प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी। 1900 सीट में से 400 सीट एक परिवार लेकर चला जाता है या एक ही इंसान लेकर चला जाता है जो यहाँ पर सीट बेच रहा है। सीआईडी इंक्वायरी से बच्चे संतुष्ट नहीं है, उनकी डिमांड है कि हमको इंटरनल इंक्वायरी नहीं चाहिए, इनको निष्पक्ष सीबीआई इंक्वायरी चाहिए जो आए यहाँ जो लोग इन्वॉल्व है भाई उनको आ जाए और बड़ी सी कड़ी सजा हो। मेरा बस चले तो फांसी सजा, मैं तो बोलूँ ऐसा लोग को होना चाहिए क्योंकि बच्चे 4-4 साल 5-5 साल अपना बर्बाद कर देते हैं एग्जाम के लिए। तो बच्चों की एज लिमिट निकल जाती है, अगर आप कहोगे अगले साल दे लो एज लिमिट निकल गई और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसको दे दी, अपना घर परिवार छोड़ के आ गया, अपना करियर छोड़ के आ गया, कोई किसी से वादा करके आया तुमको शादी करूंगा कि हाँ मैं एक बार से देखा हूँ, 5-5 साल निकल बच्चे क्या करें। इसके खिलाफ अच्छे फैसले लिए हैं, अच्छे फैसले सुनाए हैं, 10-10 करोड़ की पेनल्टी सुनाई है। तो मुझे लगता है झारखंड सरकार में सीबीआई इंक्वायरी में क्या है, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा हो, बच्चे खुश हो जाएंगे। इनके प्रदेश के ही बच्चे, इनके ही बच्चे हैं। अब जीएसएससी कैंसिल करना है, सीबीआई इंक्वायरी कराना है, ये मेरा मुद्दा नहीं है, सरकार का मुद्दा है। इस बारे में सोचने का मुझे लगता है सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ आके बच्चों से मिले, इनसे बातें करें। ये बच्चे पाकिस्तान से नहीं आए, नेपाल से तो नहीं आए, बांग्लादेश से नहीं गए, झारखंड के बच्चे जुहार झारखंड, आप भी यही बोलते हो। इन्हीं बच्चों ने वोट देके आपको वहाँ तक पहुँचाया, तो इन जनता की आवाज़ और यहाँ आइए। मुझे नहीं लगता इन बच्चों के अंदर ऐसा कोई आक्रोश है कि वो यहाँ उनका स्वागत नहीं करेंगे, प्रेम से प्रेम से यहाँ बैठे। पूरे आंदोलन को किस तरह से देखते हैं आप तक और आंदोलन का जो स्वरूप रहा है? दुखद देखता हूँ मैं, आंदोलन की प्रशंसा करने नहीं आया हूँ मैं, दुखद देखता हूँ। देश में हर सच्चाई के लिए, अपने हक के लिए लोगों को रोक जाना पड़े, आंदोलन करना पड़े, खुशी की बात नहीं। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम आंदोलन सिस्टम का फेलियर है, हमें आंदोलन करना पड़ता है। एक आम आदमी क्या चाहता है, सुबह अपने गाँव में जाए, शाम को देखता है, थोड़ा सा हंसेगा और सो जाए, यही चाहता है। ये आंदोलन करना सिस्टम का वीकनेस है, इसमें इतने सारे फ्लॉज है कि लोगों को घूस पे निकलना पड़ता है। हम लोग अपना टैक्स भरते हैं, हम लोग हर तरह के टैक्स भरते हैं, निभाते हैं, इसलिए निभाते हैं कि सरकारी से काम। और झारखंड सरकार यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत सारी कमियां छोड़ी है, यहाँ अगर इनकी बातें सुन के जाती है बच्चों को शौक थोड़ी है यहाँ पे कौन है यहाँ, शौक थोड़ी कि हम भूखे रहे यहाँ, बच्चे कैसे पढ़ाई करना चाहते हैं। जो आंदोलन विधानसभा का घेराव सोशल एलिमेंट से कोई गलती हुई है तो एक बार देख ले, आपके देश का ही भविष्य है वो बच्चे और उनको हो सके। और मैं इस चीज में ये मानने वाली मोदी जी ने जाके यही बोला कि यार बच्चों ने गलती की है, चलो हम उसको माफ कर दें। तो अगर बच्चे हैं तो आप देख लें क्या हुआ है, क्या पूरा भविष्य आगे नॉन सोशल एलिमेंट से कोई कंप्लेंट्स है तो एक बार जांच पड़ताल कर लीजिए, उनको सजा दीजिए। पर ओवरऑल प्रोटेस्ट को इस तरह से मतलब ब्लेम करना, इस तरह से खराब करना कोई सही दिशा तो नहीं है। मुझे लगता है इस कोई बातें बनाई जाती है ना, नॉन सोशल एलिमेंट आ गया, ये हो गया, वो आज होना यहाँ मैं आया यहाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ कोई बॉडीगार्ड है यहाँ, मेरे साथ कोई पुलिस है यहाँ, मेरे ऊपर किसी ने हमला कर दिया यहाँ, कुछ नहीं किया ना, मैं आया आराम से आके यहाँ बैठ गया। तो भाई हमको तो लोगों ने चुना नहीं था कि हम आके बैठ रहे हैं। आपको तो झारखंड सरकार को तो इन्होंने वोट दिया, प्यार करते थे मतलब आपसे एक समय, आज भी करते होंगे। तो आपको आगे बैठ के यहाँ पे बातें सुनिए, आपका दिन निकल जाएगा। सो बहुत बड़ी डिमांड थोड़ी कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं निष्पक्ष जांच, क्या कह रहे हैं, ये थोड़ी कह रहे हैं आप अपनी सरकार से 4 लोग को जेल में डाल दीजिए, क्या कह रहे हैं? कोई बहुत बड़ी डिमांड ही नहीं है इनकी, तो इतनी डिमांड है कि जो चोरी हुई है उसको पकड़ लीजिए, एक निष्पक्ष जांच कर दीजिए। अब वो भी मुश्किल लग रहा है तो भाई कैसे अगली बार कैसे वोट मिलेगा? सरकार कह रही है हम सीआईडी जांच करवा रहे हैं, नहीं खुश है ये बच्चे, आपको समझना चाहिए। हो सकता हो आपकी तरफ से जो सीआईडी जांच हो वो निष्पक्ष हो, मैं मान लेता हूँ। ये बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है। आप देखिए एक घर के अंदर चोरी, उस घर के अंदर किसी को अपॉइंटमेंट सामने आने को भरोसा नहीं। बच्चों का ये मानना है या तो सीबीआई जांच या तो एक इंडिपेंडेंट कमिटी बने, इन्वेस्टिगेशन कमेटी हो जो कि इंडिपेंडेंट हो, यहाँ से बाहर हो, उसके अंदर हाईकोर्ट के जजेस हो, बाहर से एक इसकी जांच हो, उसके बाद जो भी गुनहगार पाया जाता है उसको 10 साल की 20 साल की सजा दो। मेरी मांग को फांसी की सजा दो, इतने बच्चों का भविष्य से खराब कर। सारे आरोप लगा रही है कि जो पूरा जो आंदोलन है इसको एक पार्टी विशेष के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है और बच्चों से जो वार्ता हुई, इसमें यही बोलूंगा पार्टियां आनी जानी है, पॉलिटिक्स होता रहना है, होता रहा इस देश में। ये जो बैठे हैं ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के, ये बच्चे जो बैठे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, ये आपके प्रदेश के बच्चे, तो इसको एक्सेप्ट करें। जब इतने बच्चे मिलकर एक बात उठाएं, इतने सबूत दिखाएं
सबको आंखों से ये पटरी हटा देनी चाहिए और ये सब ब्लेम गेम बंद कर देना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी रिलेटेड। बिल्कुल होगी, दिल्ली में भी पॉलिटिकल पार्टियां थी और झारखंड में भी पॉलिटिकल पार्टी जो हो रही है, जो गलतियां हुई है वो हुई है ना। आपने क्यों जेपीएससी एग्जाम कैंसिल किया, आप मानिए लास्ट के अंदर जेएसएससी के अंदर दिख रहा है ना कि पेपर लीक हुआ है, पेपर होने के बाद ट्रांजैक्शन या भी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड है, कैसे सारे डॉक्यूमेंट ऐसी आईडी के पहले पेपर निकाली 400 बच्चों के यहाँ पे पेपर किए गए या तो अब धांधलियां होने के बाद इसको अपोजिशन आके सपोर्ट करता है, ठीक है ना, वो अपोजिशन का काम है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए इसके पीछे कौन है कौन नहीं है, जो फेयर है उसका साथ देना चाहिए, जो सरकार का काम है उसको सरकार से बेहतर आप नहीं करना चाहिए। सरकार सबसे पहले आए पार्लियामेंट से निकल आए यहाँ पे आए और ये बच्चे मुझे दिख रहा है इतने प्यारे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आए और बिना सिक्योरिटी के आए, कुछ नहीं, यहाँ आके